देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कितने पदों का योगफल 50-50 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन उठाइए 50, ठीक है। जब भी आ जाए 50 संख्याओं का योगफल इतना है, शुरू से 1 से दिया हो, तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन उठाओ 50, 50 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया 51, और उसको 2 से भाग दे दो, तो 2 से काट दो इसको, कितनी बार गया 25 बार। 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये तो 5 आएगा, लेकिन यहाँ पे तो 10,000 आ रहा है, सॉरी 5,050 आना चाहिए, तो 5 1 जा 5 आ रहा है, यहाँ पे तो 0 है, तो 50 तो नहीं है बिल्कुल ऑप्शन हमारा। 51 लेके देखिए यहाँ पे आप, 51, तो 51 का अगला मल्टीपल होगा, अगला नंबर होगा 52, इसको 2 से डिवाइड करिए, ये होगा 26 बार, तो 6 1 जा 6, यहाँ पे 6 आना चाहिए, यहाँ पे भी 6 नहीं आया, ठीक है। अगला मल्टीपल ले लो आप 100, ठीक है, तो 100 की का जो अगला नंबर होगा वो 101, ठीक है, अपॉन कितना आ गया 2, तो 2 से जब इसको सोल्व करेंगे तो 50 आएगा। 50 का मल्टीप्लाई इसमें करिए आप, ठीक है, तो देखिए 50-50 आ गया, 5,050 आ गया। 50 का मल्टीप्लाई जब 101 में करेंगे तो देखो ये 0 तो यहाँ लिख दिया मैंने, और 5 का मल्टीप्लाई किया 101 में तो 505, ठीक है, तो ये 5,050 आ गया। मतलब जब मैंने ऑप्शन 100 लिया तो ये सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। वरना इसके अलावा आप 10,100 का आप एलसीएम लेकर के जो फैक्टर होता है, जिस हिसाब से हम फैक्टर करते हैं, उससे आप फैक्टर करके इसको भी आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है 3rd नंबर का। 1 3 5 7 9 11 13 15 के 15 पदों का योग, 15 पदों तक का योगफल क्या होगा, ठीक है। अब हमें 15 पदों तक के जो नंबर्स हैं उनका योगफल हमें ज्ञात करना है कि इनका जो योगफल होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो देखो मैं बता देता हूँ आपको, इसके कई सारे तरीके हैं। देखो शुरू से करते हैं। देखो 1 3 5 7 9 11 13 15, ठीक है। तो n पदों का जो योगफल है वो पूछा है हमें, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, कि सम ऑफ n टर्म, ठीक है, हम कैसे निकालेंगे। तो सम ऑफ n टर्म का फार्मूला अभी मैंने बताया, n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। सम ऑफ n टर्म हमें निकालना है, ठीक है। तो बस n मतलब कितने पद, 15 पद हैं, तो टोटल 15 बटा 2, ठीक है, ब्रैकेट में 2a, a मतलब पहला पद, तो 2 इंटू a। देखिए यहाँ पे मैंने यही फार्मूला क्यों लगवाया, यही फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे अंतर सेम है, ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं क्लियर बता दूं आपको कि 1 और 3 का अंतर 2 है। देखो 3 में से गया 1 तो 2 बचा, 5 में से गया 3 तो 2 बचा, 7 में से गया 5 तो 2 बचा, 9 में से गया 7 तो 2 बचा, मतलब सब में अंतर 2-2 का है, ठीक है। तो ये समान अंतर श्रेणी का है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू ए मतलब पहला पद, प्लस n-1, n मतलब पदों की संख्या, पद कितने हैं 15, 15 में से गया 1, कितना बचा 14, ठीक है, इंटू डिफरेंस, डिफरेंस कितना है, अंतर यहाँ पे 2-2 का है, ठीक है, तो 2 आ गया है, ओके। अब यहाँ पे देखना 15/2 इंटू 2 1 जा 2, तो ये 2 प्लस 14 2 जा 28, 28 और 2 कितना हो गया, ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 13, ठीक है। तो बस 2 से इसको डिवाइड कर दो तो 15 आ गया, तो 15 15 जा 225, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो गया आपका आंसर। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे, और दूसरा तरीका जो बुक में दिया है इसकी, उसमें दिया है कि जब भी विषम संख्याएं आए, ये मेरा तरीका नहीं है, मैं बता रहा हूं, ठीक है, ये बुक में दिया है। हालांकि ये याद करना मुश्किल है, मतलब बहुत ईजी है, लेकिन कई बार भूल जाते हैं हम, ठीक है। मैं बता देता हूँ कि जब ये विषम संख्याएं हैं, और विषम संख्याएं जब 1 से शुरू हो रही हो और लगातार उनका योग पूछे, तो उनका एक तरीका होता है कि जितने पद पूछे कि 15 पदों तक का योग बताओ, तो 15 का स्क्वायर कर दो, 14 तक का स्क्वायर, 14 संख्याओं का पूछे तो 14 का स्क्वायर कर दो, मतलब 15 पूछा है 15 पद का योग, तो 15 का स्क्वायर कर दो, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो बुक में ये ट्रिक भी बहुत अच्छी दी है, अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये आपको पहले, सबसे पहले शुरू में आपको सोल्व करना है, ठीक है, तब तक आप सोल्व करिए वीडियो को रोक के, ठीक है। तो 4th क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात करो। देखिए 50 से कम हमें सभी गुणजों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो 50 से कम, तो 50 से कम मतलब 3 के सभी धनात्मक गुणज, तो पहला 3 का गुणज क्या हो गया 3। देखो पहले मैं बता देता हूँ गुणज क्या होता है, गुणज मतलब होता है मल्टीपल, ठीक है।
जैसे 3 की टेबल लिख दो, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ऐसे आप करके बिल्कुल लिखो, लेकिन वहां तक लिखना है जहां तक ये बोल रहा है 50 से कम। तो 50 से कम क्या है, 49 है, 49 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये कहाँ तक आएगा ऐसा, 48 तक, क्योंकि 48 3 से डिवाइड होता है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि 3 से लगा करके जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, और ये बिल्कुल कहाँ तक जोड़ना है, 50 से कम 3 का गुणज, तो वो तो 48 होता है। मतलब 3 से लगा करके हमें 48 तक की सभी संख्याओं को जोड़ना है, ठीक है। तो इसका हमें योग पूछा है, तो बहुत इजी है ये भी। देखिए ये भी वही समांतर श्रेणी वाला ही हो गया क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी अंतर सब में सेम है, 3 3 के है ना, 3 3 का अंतर, गुणज 3 3 3 के गुणज है, तो अंतर तो सेम ही होगा। तो बस फार्मूला लगा दो, सम ऑफ एन टर्म, ठीक है, क्योंकि हमें गुणज निकालना है उसका। ओके, तो गुणज निकाल सकते हैं आप इसका बिल्कुल। देखिए एक तो गुणज निकाल सकते हैं आप इस विधि से, लेकिन एक और मैं तरीका बताता हूँ, क्योंकि